स्टैंडर्ड 10। स्टूडेंट आज आपका क्लास होगा ग्राफ्स। तो चलिए स्टूडेंट आपको ग्राफ के बारे में समझाते हैं। तो ग्राफ का कुछ रूल्स होता है, देखिए यहाँ पे। तो ग्राफ से ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे कुछ समझ लीजिए। जब हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, किसी लीनियर इक्वेशन करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब स्टूडेंट दो इक्वेशन दिया रहेगा, टू इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 कंडीशन बनता है। केस फर्स्ट बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे केस फर्स्ट बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट क्या बनेगा, व्हेन द लाइन L1 एंड L2। स्टूडेंट लाइन है L1 और L2 कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, दो ग्राफ रहेगा, 2 लाइन्स रहेगा। 2 लाइन्स जो है किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे कार्टेशियन यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताते हैं। आप लोग जो है कार्टेशियन के बारे में 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे। देखिए कार्टेशियन यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टली में इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन है। ऑरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। ऑरिजिन के जो राइट साइड में रहेगा वो पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन के जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑरिजिन के जो टॉप में रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जो ऑरिजिन के बॉटम में रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए वाई डैश। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट ओ एक्स पॉजिटिव होगा, ओ एक्स पॉजिटिव होगा, ओ एक्स डैश नेगेटिव होगा। फिर उसी पर स्टूडेंट ओ वाई पॉजिटिव होगा, वो वाई डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दो कोई लाइन रहेगा, एक L1 रहेगा। देखिए यहाँ पे एक L1 को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं L1 कोई ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई लाइन है L1, इस तरह से L1 लाइन को ड्रॉ कर लिए। फिर उसी पर स्टूडेंट एक L2 रहेगा, तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है L1 है, फिर ये जो है L2 है। क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग, कंडीशन ये फर्स्ट बन रहा था, 2 लाइन एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट हम बताते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्ट कब होगा। चलिए हम एक इक्वेशन देकर बताते हैं आपको। हम अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जिससे यहाँ पे लाइन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम समझेंगे ये दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट जो समझेंगे एक किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 कोई इक्वेशन रहेगा यहाँ पे इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। फिर होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ए स्टूडेंट एक कंडीशन कब हुआ है, इंटरसेक्ट कब करेगा। तो केस फर्स्ट में स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट जब करेगा तो स्टूडेंट क्या हुआ, a1/a2 का और रेशियो और b1/b2 का रेशियो दोनों क्या हुआ, इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो स्टूडेंट तो ये क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसमें बताते हैं आपको, इसका वैल्यू भी होता है। जब इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, ये जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बताते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब जो ये समझेंगे ये दोनों लाइन जो है इक्वेशन ये कंसिस्ट होगा कि इनकंसिस्ट होगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो कंसिस्ट होगा। स्टूडेंट यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए हम आपको जस्ट बताए हैं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, देखिए यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मीट हो रहा है। देखिए जिस पॉइंट पे मीट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट एज होगा कंसिस्टेंट भी होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि कोई 2 लीनियर इक्वेशन है, इसका लीनियर इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा
तो क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कब होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं व्हेन लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब ये जो है एक लाइन जो है L1 और L2 जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, तो ये जो होगा फिर से समझ लीजिए यूनिक सॉल्यूशन है इसका और कंसिस्टेंट होगा। चलिए केस सेकंड बताते हैं आपको हम स्टूडेंट। नेक्स्ट है केस सेकंड। केस सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे कार्टेशियन एक प्लेन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दो लाइन जो है कोइंसिडेंट कब होगा, जिससे मान चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं ये L1 है और L2 भी लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। एक क्या हुआ, इसी पे देखिए इसका जो जो पॉइंट है, मान चलिए यहाँ पे L1 का जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो होगा क्या होना चाहिए, L2 का भी होना चाहिए। दोनों जो लाइन पे ही लाइन रहेगा। जैसे पार के बताते हैं आपको हम, इस तरह से कोई लाइन है और एक और लाइन ड्रॉ होगा, तो क्या होगा उसी प्रकार से यहाँ पे इस पे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से एक लाइन और दे हो जाएगा। तो लाइन पे लाइन हो जाएगा तो क्या कोइंसिडेंट कहलाएगा, तो L2 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम, जब एक कोइंसिडेंट होगा तो यहाँ पे कोइंसिडेंट का कुछ कंडीशन होता है, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे होगा A1 x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन क्या होगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये सभी जो है आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। जब आपस में ये इक्वल होगा तो ये कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो कोइंसिडेंट जब होगा तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन जो होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा स्टूडेंट मैनी सॉल्यूशन, देखिए हम समझाते हैं आपको। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या देखते हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट किन्हीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसलिए क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था। बट यहाँ पे क्या देखते हैं कोइंसिडेंट है, ये L1 है और L2 भी है, इसी लाइन पे जा रहा है, ऑल पॉइंट को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑल पॉइंट पे यहाँ पे मीट हो रहा है। ऑल पॉइंट पे जब मीट होगा तो इसका जितना लाइन होगा इस पॉइंट होगा, इसका भी उतना ही पॉइंट होगा। तो इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, अब ये कोइंसिडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं दोनों लाइन एक दूसरे पे ऑल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट हो रहा है। तो ऑल पॉइंट पे मीट हो रहा है तो इसका मीन्स क्या होगा, ये कंसिस्टेंट ही होगा। क्योंकि देखिए ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, मीट हो रहा था, तो कंसिस्टेंट था। बट यहाँ पे क्या देखते हैं, ये लाइन जो है लाइन ऑल पॉइंट पे एक मीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी होगा क्या, कंसिस्टेंट ही होगा। तो लिखेंगे ये भी होगा कंसिस्टेंट। स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट और कोइंसिडेंट पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम बता दिए कंडीशन, और ये जो है कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन है। जब कोइंसिडेंट होगा तो इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए स्टूडेंट आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको कंडीशन थर्ड बताते हैं। कंडीशन थर्ड है व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। स्टूडेंट यहाँ पे दो लाइन है L1 एंड L2 है जो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखते हैं एक कार्टेशियन फॉर्म है, इस कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे L1 है ये, फिर ये जो है L2 है, ये क्या है L2 है। तो स्टूडेंट एक दूसरे क्या पैरेलल है। जब स्टूडेंट जब पैरेलल होगा टू लाइन तो ये जो है आपस में इंटरसेक्टिंग कहीं नहीं होगा। जब स्टूडेंट ये जो है इंटरसेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मैनी सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो है इनकंसिस्टेंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम इसका कंडीशन भी बता रहे हैं किस तरह से होगा। तो पैरेलल देखिए आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ले लीजिए आप फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक क्या देखते हैं आपस में कहीं मीट नहीं होता है। तो मीट नहीं होता है स्टूडेंट, तो उसका जो है उस दोनों के किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है देखिए यहाँ पे बताते हैं, A1 x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्या देखते हैं ये पैरेलल के लिए क्या होता है,
पैरेलल के लिए कंडीशन तो होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। देखिए ये दोनों वेरिएबल वाले जो ये दोनों इक्वल होगा, बट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट जो इसके इक्वल में नहीं होगा। जब स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल इक्वल है तो इसका मीन्स कि इसका जो पॉइंट होगा वही पॉइंट इसका भी होगा, जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए होगा। तो क्या दोनों पॉइंट क्या देख रहे हैं, जब सेम आएगा तो क्या हुआ, और ये सेम नहीं होगा तो ऑल पॉइंट क्या इक्वल नहीं होगा तो क्या हुआ, पैरेलल होगा। तो चलिए स्टूडेंट ये रेशियो में दिया है तो इसलिए इसका रेशियो इस दोनों के रेशियो का इस दोनों के रेशियो तो क्या देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका कंडीशन जो हो जाएगा, इस कंडीशन पैरेलल होगा और इसका सॉल्यूशन जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन। फिर स्टूडेंट यहाँ पे नो सॉल्यूशन हुआ, फिर इसका कंडीशन जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों जो है वेरिएबल कहीं आपस में मीट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए थे, ये दोनों आपस में कहीं मीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट देखिए इन सभी को आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिए, इसको देखिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम आपको बताएंगे जितना हम कंडीशन लिखा है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक, और वही सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन, कौन कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा, और कौन सा ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, कौन सा ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कौन सा ग्राफ पैरेलल होगा। तो इन सभी को रिवीजन कीजिए, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कौन जो है लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कौन सा इक्वेशन पैरेलल होगा, कौन सा इक्वेशन कोइंसिडेंट होगा। तो इन सभी के बारे में समझाएंगे, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।